नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के बहनोई और पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतगांवकर, उनकी बहन डॉ मीनल पाटिल खतगांवकर और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकरना ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भास्कर राव बिना किसी पद के लालच के ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। नवाबों की नगरी, सूबे की राजधानी, पॉलिटिक्स का ककहरा पढ़ाने वाली कैपिटल, जहां रात को कतई गदर कट गया। अचानक से यहां कुछ ऐसा हुआ कि नींद की आगोश में गए लोगों की मानो नींद फाख्ता हो गई, बेचैनी बढ़ गई, आंखों में मानो खून उतर आया और सड़क पर उमड़ पड़ा लोगों का सैलाब। मचने लगी चीख पुकार। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में गुम्बा। जिस जो मिला वो उसी के साथ टूट पड़ा इस कार पर। ये कार जो हवा से बात कर रही थी, ये कार जो मानो मौत का तांडव कर रही थी। इस कार पर फूट पड़ा लोगों का गुस्सा। दरअसल पुराने लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मारी, फिर जो लोगों ने कार को घेर कर जो किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने बयान में तीखे और आरोपात्मक लहजे में कहा कि जिस अधिकारी पर पिछली भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोप लगाए थे, आज वह अधिकारी कांग्रेस सरकार में प्रदेश के वित्त सचिव के महत्वपूर्ण पद पर बैठा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति पर पहले से ही कई संदेह हैं, उसके पास खजाने की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। खाचरियावास का कहना था कि ऐसे अधिकारियों पर नजर रखने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। उनका अंदाज कड़ा और आलोचनात्मक था, जिससे सरकार के अंदर भी असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है। अपने विधायक के लिए फायर हो रहे हैं सपा सुप्रीमो जाहिद बेग के लिए मैदान में आ गए हैं अखिलेश। भदोही से सपा के विधायक जाहिद बेग भयंकर फंस गए हैं। उनका पूरा परिवार भयंकर नप गया है। जाहिद बेग और उनके बेटे जिम बेग जेल पहुंच गए हैं, लेकिन एफआईआर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जाहिद बेग के घर काम करने वाली लड़की की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिलने के मामले में बुरी तरह फंस गए। जाहिद बेग इस मामले में फरार रहे। जाहिद बेग जेल पहुंचे तो कन्नौज पहुंचे। अखिलेश यादव ने जाहिद बेग के बचाव में उतरे। बोले, जाहिद बेग को सजा मिल रही है, सपा विधायक होने की, मुस्लिम होने की। आपको बता दें कि गुरुवार को जाहिद बेग ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। उस दौरान जाहिद बेग ने खुद के साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप पुलिस पर लगाया था, बड़ा बयान दिया था। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आज आतिशी शपथ लेंगी। उनके साथ 5 और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता हैं और शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में उनके कार्यों की काफ़ी सराहना की जाती है। हाल ही में लेबनान में वॉकी टॉकी और पेजर विस्फोटकों में बदल गए, जिससे लेबनान में कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लेबनान में कोहराम मच गया। इस हमले में करीब 37 लोगों की मौत हो गई और 3000 लोग घायल हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। इन विस्फोटों पर इजराइल ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इन धमाकों के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई एक व्यापक स्तर पर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं और इसकी ताज़ा बानगी है हिजबुल्लाह की इजराइल पर एयर स्ट्राइक। जी हाँ, देश में एक के बाद हुए इन कई धमाकों से हिजबुल्लाह आग बबूला हो गया है और उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ 140 रॉकेट दागे। ये हमला तब हुआ है जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। हाल ही में लेबनान में वॉकी टॉकी और पेजर विस्फोटकों में बदल गए, जिससे लेबनान में कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लेबनान में कोहराम मच गया। इस हमले में करीब 37 लोगों की मौत हो गई और 3000 लोग घायल हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। इन विस्फोटों पर इजराइल ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इन धमाकों के बाद
इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई एक व्यापक स्तर पर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं और इसकी ताज़ा बानगी है हिजबुल्लाह की इजराइल पर एयर स्ट्राइक। जी हाँ, देश में एक के बाद हुए इन कई धमाकों से हिजबुल्लाह आग बबूला हो गया है और उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ 140 रॉकेट दागे। ये हमला तब हुआ है जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। कांग्रेस शासित राज्यों जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी योजना लाई जा रही है, जिसके तहत घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लोगों को घर बनाने में मदद करना और उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस योजना को लेकर जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके और उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर किया जा सके।